हमरा बुझाता बबुआ सीएम होइए, अरे ना होई तब पीएम होइए। आपने यह गाना तो सुना ही होगा। और अब यही बात चिराग पासवान की बड़ी मां को लग रहा है। उन्होंने सीधा सीधा इस बात को लेकर चिराग पासवान को आशीर्वाद दे दिया है कि चिराग पासवान अब सीएम नहीं बल्कि सीधा पीएम बनेंगे। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। और चिराग पासवान की बड़ी मां ने चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में अब एक नया चुनावी मोड़ आ गया है। चुनावी रणभूमि में जहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता पहले ही अपने दावे ठोक रहे हैं, वहीं चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से पूरे राज्य की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं चिराग बाबू को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा चिराग पासवान के साथ है। अब सोचिए कि जब मां ही अपने बेटे को पीएम की कुर्सी पर बैठना देखना चाह रही हो तो फिर राजनीति में खलबली मचना लाजमी है। चिराग पासवान पहले से ही खुद को बिहार की राजनीति का भविष्य मानते हैं और कई बार मंच से भी उन्होंने कहा है कि बिहार मुझे बुला रहा है। लेकिन अब उनकी मां का यह आशीर्वाद उनके राजनीतिक सफर में एक बड़ा और ईंधन डाल सकता है। मां की माने तो चिराग पासवान सिर्फ बिहार तक सीमित इस बार नहीं रहने वाले हैं बल्कि देश की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही जब मीडिया से चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी से चाचा पशुपति पारस को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वह साफ साफ कह देती है कि पारस जी ने हमें कुछ नहीं बताया है। मुझे नहीं पता है कि वह किसे टिकट देंगे और किसे टिकट नहीं देंगे, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में सिर्फ चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट करूंगी। यानी कि मां का झुकाव अब पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है। दरअसल दिवंगत नेता रामविलास पासवान की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी है जो आज भी खगड़िया के शहर बन्नी में रहती हैं, और उनकी दूसरी पत्नी रीना पासवान है जिनके बेटे चिराग पासवान है। चिराग पासवान आज भी राजकुमारी देवी को अपनी बड़ी मां मानते हैं और हमेशा उन्हें बड़ी मां कहकर संबोधित करते हैं। और यही वजह है कि उनके आशीर्वाद की सियासी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। और बिहार चुनाव का माहौल इस समय बेहद गर्म है। ऐसे में उनकी मां का आशीर्वाद एक बार फिर से चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। जहां एक तरफ महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव पहले ही सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं और एनडीए में नीतीश कुमार अभी भी चेहरा है, लेकिन चिराग पासवान की सक्रियता और मां के आशीर्वाद ने नए समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। जहां उधर एनडीए में बिना सीट शेयरिंग के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब एनडीए गठबंधन में ही सवाल उठने लगे हैं। बक्सर की राजपुर सीट पर नीतीश कुमार ने अपने दम पर ही संतोष निराला का नाम घोषित कर दिया और केसरिया सीट पर अशोक चौधरी ने शालिनी मिश्रा का नाम ऐलान कर दिया। यह सब कुछ तब हो रहा था जब सीट बंटवारा तय नहीं हुआ था। यानी कि एनडीए गठबंधन के भीतर अभी भी खींचतान जारी है। और इसके साथ ही चिराग पासवान खुद को रामविलास पासवान की विरासत का असली वारिस बताते हैं। मां के आशीर्वाद ने अब उन्हें और ज्यादा मजबूत कर दिया है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, चिराग का नाम अब हर जगह चर्चा में है। सवाल बस इतना है कि क्या वाकई चिराग पासवान बिहार की सीएम की गद्दी पर बैठ पाएंगे या उनकी मां का सपना पूरा होगा और वह सीधा दिल्ली की सत्ता तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल इतना तो तय जरूर है कि मां के आशीर्वाद और जनता के समर्थन के सहारे चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अब एक अहम मोहरा से ज्यादा खुद राजनीतिक बाजीगर बन चुके हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।